कुछ देर पहले यहाँ पे 2-4 घंटे पहले एक्सीडेंट हुआ है, आप देख सकते हैं। और जिसके वजह से ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सड़क पे आ गया है। कहा जाता है कि दिल्ली का एमसीडी जो है वो दुनिया का सबसे हाईटेक एमसीडी है और दिल्ली को हम सिंगापुर बनाएंगे और ना जाने क्या क्या बनाएंगे। लेकिन एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, दूसरा गाड़ी का कब एक्सीडेंट हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। ये सभी पत्थर जो है ना वो सड़कों पे पड़ा हुआ है, ये सड़कों पे। और यही कारण है कि जिस देश में सिर्फ और सिर्फ दुनिया का 1% गाड़ी है वहाँ पे 11% सड़क हादसा होता है। और आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। 2 मिनट रुक के इन पत्थरों को साइड में किया जा सकता है, लेकिन ये पत्रकार का भी काम नहीं है। पत्रकार का तो काम है सिर्फ दिखाना। अगर साइड में करना शुरू कर दें तो लोग कहेंगे दिखाने के लिए कर रहा है। और देखिए यहाँ पे एक भाई साहब रॉन्ग साइड में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है हमारा आधुनिक भारत। हमारे साथ 2 लोग हैं। गौरव आ जाइए, आप इधर आइए, आप भी आइए इधर। इसको हटाइए, इस पर रखिए, इसको रखिए। देखिए थोड़ा भारी है, इसको रखिए। हाँ, ये चीज़ें जब तक हम लोग अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे तब तक। ये भाई साहब ये ऑटो चलाते हैं, देख लीजिए, ये भी 2 मिनट में रख सकते हैं। एक्सीडेंट इन्हीं लोगों का होता है। 2 मिनट में इन सब चीज़ों को उठा के रखा जा सकता है। आइए भाई साहब, थोड़ा आइए, आइए 2 मिनट के लिए आइए, आइए, आइए। इस प्रकार से भारत बदलेगा। आइए, आइए, थोड़ा सा मेहनत करते हैं। आप भी आइए, आप भी आइए भाई साहब। ओ भाई साहब आइए ना, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आइए, आइए। इस प्रकार से अपना देश बदलेगा। नहीं तो अभी दूसरा गाड़ी आएगा और दूसरा गाड़ी जो है ना, उठाइए सब लोग, उठाइए सब लोग, उठाइए, उठाइए, उठाइए गौरव, उठाइए, उठाइए। चूँकि हमारा सरकार कितना ईमानदारी से काम कर रहा है, दिल्ली का एमसीडी कितना ईमानदारी से काम कर रहा है, वो सबको पता है। हाँ, ये बात सही है कि दिल्ली का हर एक खड्डा को हम नहीं भर सकते हैं, सड़कों पे पड़ा हर एक पत्थर को हम नहीं हटा सकते हैं, लेकिन जितना हमें दिखेगा उतना तो कर सकते हैं। इसको भी हटाना पड़ेगा। इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए गौरव। इसको हाथ लगाइए, सर लगाइए, हम ही हाँ लगाइए, उठाइए, 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 ऊपर रखिए। ये काम जो है एमसीडी का है, ये हटाइए। ये काम जो है एमसीडी का है। यहाँ पे कभी भी कोई भी मोटरसाइकिल वाला आएगा एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन ये सब काम नहीं करते हैं वो लोग। ज़रा सोचिए, ऐसे भारत महान बनेगा? नहीं बनेगा ना भारत महान। बेसिक चीज़ों पे हमारा ध्यान ही नहीं है और इन बेसिक चीज़ों के चक्कर में रोज एक्सीडेंट होता है और ना जाने कितने आम आदमी जो है ना काल के गाल में समा जाते हैं। और देखिए, आधुनिक भारत की बात होती है, आधुनिक पैरामीटर की बात होती है, और यहाँ पे देखिए बस यहाँ पे एक बैरियर है, आगे कुछ उल्टा सीधा ब्रेकर बना दिया गया है, जबकि यहाँ पे प्रॉपर ढंग से स्टॉपर होना चाहिए, प्रॉपर स्टॉपर और एंटी शॉक एब्जॉर्बिंग स्टॉपर। क्या होता है एंटी शॉक एब्जॉर्बिंग स्टॉपर? 99.99% लोगों को पता ही नहीं है। सड़क सेफ्टी किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और जिस देश में सड़क सेफ्टी पे ध्यान दिया जाता है वही देश जो है आगे बढ़ता है। जिस देश में सड़क सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया जाता वो देश आगे नहीं बढ़ता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ से मतलब कि हर मिनट हज़ारों गाड़ी आता है, हर मिनट हज़ारों गाड़ी इधर से आता है, और कोई भी गाड़ी थोड़ा भी उल्टा सीधा हुआ तो इस पर चढ़ जाता है। और ऐसे अनेकों जगह है भारत में, 1-2 नहीं, अनेकों जगह है जहाँ पे इस प्रकार की घटनाएं घटती है। अब ज़रा सोचिए, कोई 4 व्हीलर आ रहा है, उसके पीछे से कोई मोटरसाइकिल वाला आ रहा है। 4 व्हीलर वाले को दिख गया ये, वो साइड हो गया और मोटरसाइकिल वाला उस पर चढ़ गया। ये कहानी है। उसके अलावा और भी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। दिल्ली में मैं दिखा रहा हूँ। आप लोग देखिए दिल्ली की स्थिति, और इन सब चीज़ों पे किसी का ध्यान नहीं है। ये आधुनिक दिल्ली का नाला है, आधुनिक दिल्ली का, और इसमें देखिए पानी नहीं है और ये टूटा हुआ है। किसी न किसी दिन कोई ना कोई आदमी इसमें गिर जाएगा। आधुनिक भारत की बात करते हैं, आधुनिक भारत की राजधानी में जब इस प्रकार की स्थिति है, और ये नेताजी सुभाष पैलेस है, और यहाँ पे जो है ना सभी आधुनिक लोग रहते हैं, सभी लोग बड़े बड़े मॉलों में, बड़े बड़े घरों में, बड़ा बड़ा दुकान, और किसी को भारत से कोई मतलब ही नहीं है। भारत के ज़मीन पे क्या हो रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। रात में कोई भी गिर सकता है। ये भाई साहब वीडियो बना रहे हैं मेरा, ये मास्क अगर नहीं पहनेंगे 2000 रुपया फाइन, अगर नहीं देंगे तो इनके छाती पर चढ़ के फाइन ले लेगा सब। इसमें गिर जाएंगे तो कोई मतलब नहीं, बोला जाएगा अंधा है, दिखा नहीं, गिर गए। ये देखिए और दिखाइए यहाँ पे
इसमें देखिए ये इसकी स्थिति क्या है। ये नाला है, ये हमारे पैसों का बनता है और यहाँ पे सुधार होना चाहिए, नहीं होता है। यहाँ पे देखिए ये फुटपाथ बना हुआ है, ये देखिए आधुनिक दिल्ली में ये फुटपाथ है, इसकी स्थिति देखिए क्या है। इस प्रकार से दिल्ली आधुनिक होगा? नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाला बना हुआ है, ये देखिए स्थिति क्या है। यहाँ पे आइए थोड़ा सा पास में दिखाइए, भरा हुआ है। ये फुटपाथ की स्थिति देखिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये भाई साहब जो चल रहा है ना, जिनको इससे कोई मतलब नहीं है, इन्होंने जो खरीदा है ना, ये सब इस पर टैक्स दिया है और इसी टैक्स के पैसे का दुरुपयोग होता है। ये भाई साहब जो मोबाइल लिए है ना, 18% GST दिए हैं और उसी पैसे का दुरुपयोग होता है। और आगे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग आते हैं। जो भाई साहब मेरा वीडियो बना रहे थे ना, अगर वैसे वैसे लोग सिर्फ और सिर्फ इन गलतियों को दिखाना शुरू कर देना तो हमारा देश महान हो जाएगा। लेकिन आज के समय में हमें इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। हम इस देश में पैदा हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें अपने से मतलब है और अपने लिए जीते हैं। जिस दिन हम भारत के लिए जीना शुरू कर देंगे, उस दिन ये छोटी छोटी चीज़ें दिखेगी। सड़क पे अगर 1-2 इंच का भी टुकड़ा वाला पत्थर पड़ा रहता है, मोटरसाइकिल का टायर अगर उस पर चढ़ जाता है तो एक्सीडेंट होता है। सड़क पे किसी भी प्रकार का खड्डा या किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट्स नहीं होना चाहिए जिससे जो है समस्या हो। और भी मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये पॉल्यूशन कंट्रोल किया जाएगा, आधुनिक दिल्ली बनाया जाएगा। नाला का स्थिति देखिए क्या है। इन पे जांच क्यों नहीं बैठता है? कौन है दोषी? क्यों जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है? कैसे टूट गया? अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ जितना भी पुल पुलिया है 100 साल से ऊपर चला। छोटे नहर पे बनाए वो भी 100 साल से ऊपर चला, बड़ा नदी पे बनाए वो भी 100 साल से ऊपर चला है, और समंदर पे बनाए वो भी 100 साल से ऊपर चला। और हमारे आधुनिक भारत के आधुनिक इंजीनियर ऐसा काम क्यों करते हैं? आगे भी यही स्थिति है, पूरा यही स्थिति है पूरा। और ये दिल्ली की स्थिति है। मैं तो आश्चर्य करता था कि बिहार की स्थिति सबसे खराब है, लेकिन अब तो शर्म आ रहा है, देश की राजधानी की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है और यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। या क्या 1842 में बना यहाँ का लाल किला मुगल सल्तनत के द्वारा, आज भी सही है। वैसे उसको मोदी जी बेचे। 1800 कितने में बना? 1842 का 1842 में बना लाल किला, उसको मोदी जी आज भी सही सलामत तरीके से बेच दिए। लेकिन आज बना, कुछ दिन पहले बना, वो सही सलामत नहीं है और इन सब चीज़ों पे किसी को ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस शहर का सड़क और जिस शहर का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होगा ना, वो शहर कभी भी आधुनिक कहलाएगा ही नहीं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो कहा जाता है ना, उसकी सभ्यताओं को आप लोग पढ़ना, मेरा जुबान लटपटा जाता है उन लोगों का नाम रखने में। सभ्यताओं को पढ़ना, उनका ड्रेनेज सिस्टम कितना बढ़िया था। उसके बाद से सिकंदर, यूनान का उस समय ड्रेनेज सिस्टम कितना बढ़िया था। उसके बाद से अखंड भारत के सबसे बड़ा प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य, उस समय वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कितना सही था। तो सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन का जो रोड होता है उसे सही करने की ज़रूरत है, दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और हाँ, बीमारी के बाद सबसे ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं और हिंदुस्तान में मरते हैं। और उसके पीछे की सबसे बड़ी कहानी है कि किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। फ़ोटो खींच के ये फेसबुक पे डालेंगे, ये फेसबुक पे डालेंगे, ये स्टेटस लड़कियों वाला डालेंगे। लेकिन अगर सड़क पे एक छोटा सा पत्थर पड़ा होना ये, तो इसको उठा के इधर बगल में नहीं रखेंगे, स्टेटस डाउन हो जाता है। इन सब चीज़ों को समझना होगा। हमारे देश को अगर बचाना है ना, तो हमारे देश के नेता नहीं बचाएंगे, हम सब मिल के बचाएंगे। और जब हम प्रयास करेंगे ना, तभी हमारा देश बचेगा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? आज अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो कितना फाइन है? 2000 रुपये। ये नाला गलत बनाया, उसके ऊपर कितना फाइन होना चाहिए? इसका लाखों होना चाहिए इसका। तो वो सड़क जो है गलत बना के, वहाँ पे अभी एक्सीडेंट हुआ था थोड़ी देर पहले, और पत्थर जो है रोड पे पड़ा था, और MCD जो है वो काम नहीं कर रहा है, उस पर कितना फाइन होना चाहिए? उस पर करोड़ों का फाइन होना चाहिए। करोड़ों का। एक जान की कीमत भारत में कुछ नहीं है। और सच्चाई ये है कि उसके पीछे सबसे बड़ा दोषी हम हैं। बहुत सारे लोग मुझे मदारी समझते होंगे और बहुत सारे लोग मेरी बातों को समझते भी नहीं होंगे, फ़र्क नहीं पड़ता। हम देश के लिए लड़ेंगे, हम उन चीज़ों को दिखाएंगे जिसको सुधारना ज़रूरी है। और हाँ, बस आप लोगों से भी विनती है, अभी पत्थर पड़ा हुआ था वहाँ पे, हम गाड़ी से जा रहे थे, हमारी गाड़ी जो है फ्लाईओवर के उस साइड जाके रुकी है, वहाँ से पैदल आए हैं क्योंकि वहाँ से यूटर्न हम लोग ले नहीं सकते थे, हमारी गाड़ी उधर रुकी। वहाँ से 1 किलोमीटर दूर हम लोग पैदल आए, यहाँ पे हमने पत्थर हटाया।
क्या आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? आप लोग नहीं हटा सकते थे? बताइए। हमें पत्थर ही नहीं दिखा था। नहीं ठीक है, ये वाला पत्थर नहीं दिखा, और भी जगह पे दिखता होगा ना। हाँ दिखता है। हम सबको लड़ना होगा अपने देश को महान बनाने के लिए, तब जाके हमारा भारत आगे जाएगा, और तब जाके भारत का भविष्य बचेगा, भारत का भविष्य बनेगा, तब हम सबका भविष्य बचेगा और हम सबका भविष्य बनेगा। ससुरा हम तो समझते थे हमारा बिहार है नंबर 1 है, लेकिन बिहार से भी आगे ये दिल्ली पहुंच गया है। देखिए ये 6 लेन रोड है, एकदम टकाटक। हेमा मालिनी की तरह नहीं बोलेंगे काहे कि केस कर देती हैं। और देखिए कितना VIP रोड है, देख सकते हैं आप, देखिए ध्यान से, पूरा इधर मॉल है, सब कुछ है। और यहाँ पे क्या किया है, सब रोड कोड दिया है सब। अब देखिए सेफ्टी पैरामीटर क्या है दिल्ली के इंजीनियरों का, ई है सेफ्टी पैरामीटर, ई देखिए ध्यान से, ये देखिए 4 गो लगा दिया है सब, ये 4 गो। और लिखा क्या है सब, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा फोकस कीजिए। मैन एट वर्क, मतलब आदमी काम पे है। अब नीचे है कि ऊपर समझ में नहीं आ रहा है। कहीं गलती से इधर से कोई गाड़ी निकल जाएगा तो काम तो उसका सत्यानाश हो ही जाएगा। और ये बताइए कौन सा इंजीनियर से सवाल करूं कि ये कौन सा सेफ्टी पैरामीटर है, लेकिन हमारे बिहार में कम से कम ससुरा गढ़ा करता है सब इंजीनियरवा सब, तो क्या करता है सब, उसमें एगो बांस लगा देता है सब। अब बांस लगाने के बाद चौड़ी गंजी लगा देता है सब। आई दिल्ली में देखिए क्या है, अब रात में गिरता है ओस, कहीं कोई गाड़ी से इधर से आए तो इधर से ऊपर से चले जाएंगे, और किसी को कोई मतलब नहीं है। देखिए ये है हमारा आधुनिक भारत। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, छोटी छोटी गलतियों से सीख लेके छोटी छोटी कमियों को सुधारने की ज़रूरत है। और जिस दिन इस देश का छोटा छोटा चीज़ सुधरना शुरू हो जाएगा, शायद उस दिन हमारा देश सुधर जाएगा। और देश के लोग किन प्रकार के रास्तों पे चलते हैं मैंने आपको दिखा दिया। अभी देखिए पीछे राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है, इधर सांसद भवन है, नया वाला बन रहा है। और यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे जो है इंडिया गेट है, पॉल्यूशन के वजह से नहीं दिख रहा है। और रोड देखिए कितना प्लेन, क्लीन और मजबूत बनाया जा रहा है, 0% करप्शन के साथ। इस प्रकार का रोड जो है ना, देश के दूसरे कोने में क्यों नहीं बनाया जाता है। और दिल्ली में ही अभी हमने आपको दिखाया कि जहाँ पे आम आदमी चलता है वहाँ के नालों की स्थिति क्या है, सड़कों की स्थिति क्या है। और यहाँ पे देखिए जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है वो कितना मजबूत और कितना सही ढंग से बनाया जा रहा है। अगर इस पे ट्रक चढ़ जाएगा, ट्रक के ऊपर 4-5 हाथी चढ़ जाएगा, हाथी के ऊपर कुछ और भी चढ़ जाएगा, तो ये कभी टूटेगा नहीं। और मैंने आपको दिखाया नेताजी प्लेस के पास जो है ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में टूट जाता है। तो यहाँ पे जो नेताजी लोग रहते हैं उनके लिए इतना ईमानदारी से काम किया जाता है कि अंग्रेज़ों ने जो संसद भवन बनाया उसमें 100 साल ये लोग एक दूसरे का कुर्ता फाड़े हैं, अभी नया वाला बना रहे हैं उसमें फाड़ेंगे। लेकिन इस प्रकार के सड़कों का निर्माण क्यों नहीं होता है। और हाँ, अगर ये सड़क जो है ना 10 दिन लेट हो जाएगा ना, सिर्फ 10 दिन लेट, तो इस देश का आज़ादी खतरे में आ जाएगा। चूँकि 26 जनवरी को इसी सड़क पे परेड होता है, इसलिए इसका काम जो है ना एकदम द्रुत गति से, बुलेट ट्रेन से भी फास्ट स्पीड से जो है चल रहा है। 20 दिन पहले मैं यहीं पे आया था और सब दिखाया था, सब अभी अधूरा काम था, अभी पूरा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ से लेके इंडिया गेट तक परेड होता है और यहीं पे जो है दिखाया जाता है कि देश कितना सशक्त है, मजबूत है, स्ट्रांग है, चीन से, पाकिस्तान से कैसे देश जीत सकता है, ये सब चीज़ें दिखाया जाता है। लेकिन ये पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान हैं, इनका पेंशन नहीं दिया जाता है। और यहाँ पे संसद भवन में बैठे नेताओं का 1 पेंशन नहीं, 2 पेंशन नहीं, 3-3, 4-4 पेंशन दिया जाता है इनको। ये सच्चाई है। और इसके लिए निष्पक्ष होकर हमें आवाज़ उठाना होगा कि जितना क्लीन, मजबूत रोड और भवन जो है नेताओं का बन रहा है, ये सभी उतना ही मजबूत भवन जो है ना देश के दूसरे कोने में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब बनना चाहिए। जितना बढ़िया रोड इनका बन रहा है उतना ही बढ़िया रोड जनता का भी बनना चाहिए। जितना बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम इनका बन रहा है उतना बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम जनता का भी होना चाहिए। और आप देख सकते हैं इसका स्लोप, इंजीनियरिंग सब बढ़िया है। और लाइट देखिए ना कितना VIP लगा है, ये फ्यूज नहीं होगा जल्दी। अगर गलती से फ्यूज हो गया ना तो फ्यूज होने से पहले एक्स्ट्रा लाइट लगा दिया जाएगा, इसका लाइट चेक किया जाएगा कि कितना कम हुआ है, उससे पहले लगा दिया जाएगा। लेकिन इस देश के दूसरे कोने में एक्सीडेंट हो, लोग मर जाए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे लाइट लगाने के बाद फ्यूज हो जाए ना तो फिर पता नहीं कब लगेगा।
और ये यहाँ की स्थिति है। नियम कानून हर जगह का एक ही होता है और मैंने आप लोगों को दिखाया है वीडियो में कि नेताजी सुभाष प्लेस की स्थिति क्या है और यहाँ की स्थिति क्या है। बाकी अब इस देश के लोगों को निर्णय करना है कि हमें कांग्रेस के तरफ खड़े होना है, बीजेपी के तरफ खड़े होना है या राजनीतिक पार्टियों को छोड़ के अपने देश के तरफ खड़े होना है। हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। हम उन्हीं चीज़ों को दिखाएंगे जो कोई नहीं दिखाता है और हम लगातार दिखाएंगे, चाहे आप देखें या ना देखें, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव से ही हमारा देश महान बनेगा। देश के किसी भी कोने में रहूँगा, सीने में सिर्फ और सिर्फ भारत धड़कता है। इसलिए आखिरी में सिर्फ एक ही शब्द कहूँगा, जय हिंद।